और ये है अशोक लेलैंड का कमाल, 15 मीटर की गरुड़ चैसी। अब तक 13.5 मीटर ही था, एक एक्सल बढ़ा दिया है जिसको हम देखेंगे पीछे की तरफ 15 मीटर हो गई है, मतलब 42 स्लीपर बना सकते हो आप। आओ जानते हैं इस बस के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। जितने लोगों को हम आसपास देख रहे हैं ना, वीडियो बनाना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि सबको इस बस के बारे में जानने की इच्छा है और हमें भी थी, हमने सब कुछ जान लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहानी है इस 15 मीटर की गरुड़ बस के बारे में। आती है अशोक लेलैंड के घर से, और आप आखिर तक वीडियो देखना क्योंकि आखिरी बीच बीच में ना बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि 15 मीटर की पहली बस है भारत की जो 42 स्लीपर के साथ में आने वाली है। बस के बारे में जो सबसे बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो ये कि 15 मीटर की बस जैसी है, मल्टी एक्सल है। मतलब भाई कमाल कर दिया, कब से इंतज़ार था, फाइनली लेके आ गए। सामने की तरफ से जैसा 13.5 मीटर आती है और अभी बसेस आती है, वैसे ही आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ से आपको एयर सेक्शन मिलेगा, अशोक लेलैंड की बसेस में मिलता है। चैसी के हिसाब से जो सारे कंपोनेंट जहाँ होने चाहिए वो सारे कंपोनेंट वहीं हैं, तो वो एक चीज़ मेरे हिसाब से बेहतर होती है। अच्छी बात यह है कि इसमें जैसे आप सामने की तरफ ये कंपोनेंट देख रहे हो, इसमें पुली ड्रिवन एसी मिलेगा, मतलब आप डायरेक्ट इंजन से एसी को चला सकते हो। आपको एक अलग से ऑक्सिलरी इंजन लेने की ज़रूरत नहीं है एसी चलाने के लिए, तो एसी यूनिट से डायरेक्टली एसी चल जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें अशोक लेलैंड के हिसाब से डैशबोर्ड वगैरह आप देखते हो ना, इस हाइट पे, ज़्यादा हाइट पे आपको चाहिए होता है सारी चीज़ें। ये फ्रंट इंजन बस है, रिमेंबर मल्टी एक्सल में भारत पे अब तक जितनी सारी बस हैं वो रियर इंजन आती है, ये पहली मल्टी एक्सल फ्रंट इंजन बस है, तो वो आपको एक चीज़ नोट करना चाहिए डेफिनेटली। ओवरऑल अगर आप बस को देखोगे तो आपको सामने की तरफ से देखने में कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं दिखेगी जिससे कि आपको लगे यार बहुत अलग एक्सपेरिमेंट कर लिया है। आपका मैकेनिक जो जानता है, आपका सर्विस सेंटर वाला वो जानता है वो सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि 13.5 मीटर के ही कॉस्ट में आप एक 15 मीटर चला सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा पैसेंजर और एक्स्ट्रा लगेज लेके जा सकते हो, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। 4 सिलेंडर का नेपट्यून इंजन अशोक लेलैंड ने यहाँ पे यूज़ किया है। 250 हॉर्स पावर की या 248 HP की पावर टू बी प्रिसाइज वहाँ पे आती है। 900 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी है और 6 स्पीड के मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में उसको मैट किया हुआ है, विच मेक्स इट अ कॉम्बिनेशन की चलो जो बस फ्लीट ऑपरेटर्स को अच्छा लगेगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि वो 250 HP जो है वो मतलब ठीक है, मतलब अच्छा है वो एक जो बैंड आपको ओवरऑल देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली आई एम प्रीटी श्योर कि अशोक लेलैंड इसमें और भी पावर ट्रेन्स के इस बारे में सोच रहे हैं। सामने की तरफ आपको ये पैराबोलिक कमानियाँ इसमें दिख रही हैं जो कि स्टैंडर्ड है। आप इसमें सामने की तरफ पूरी तरीके से एयर सस्पेंशन भी ले सकते हो, मतलब फुल्ली एयर सस्पेंशन के साथ में भी बस आपको अवेलेबल हो जाएगी। या डिस्क ब्रेक अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली, और ये एंटी रोल बार्स के साथ में आता है। अगर आप एयर सस्पेंशन भी ले लोगे तो भी एंटी रोल बार्स के साथ में आएगा। ये वो वाला जो पूरा पार्ट है इंजन, क्योंकि फ्रंट इंजन की बस है, यहाँ से आप गेट बनाओगे, अगर आप स्लीपर बनाओगे आगे की तरफ तो भी आपका बेहतर बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस मिलेगा आपको उतना कि अगर आप वॉशरूम बना रहे हो पीछे की तरफ या आप कुछ चीज़ बना रहे हो तो आप उसमें बना पाओगे। इस बस का वही चीज़ है कि जो 13.5 मीटर में हम नहीं कर पा रहे थे वो 15 मीटर में आराम से कर पाएंगे, प्लस वो जो 7-8 गाले लोग जो काटते हैं वो पूरे अब यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर भी दिया हुआ है कंपनी ने, ऑब्वियसली सेफ होता है। और अगर इसके बारे में बात करें तो आपको चैसी की जो हाइट है वो थोड़ी सी बेहतर मिलेगी, चैसी के ऊपर एक भी कंपोनेंट नहीं है। अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर एयर टैंक की तो ये चैसी के अंदर ही आता है, क्योंकि उसकी हाइट को वैसे ही मेंशन किया हुआ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। तो जब आप अपना शेल बनाते हो, जो सारे आपकी फ्रेमिंग्स होती हैं वो बहुत बढ़िया हो जाएंगी इस बस में, आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। फिलहाल के लिए स्टेपनी यहाँ प्लेस करी गई है, बट बाद में वो स्टेपनी को चेंज किया जाएगा। आपको यहाँ 2 बैटरियाँ फिलहाल देखने को मिलेंगी, एक ऑल्टरनेटर गाड़ी में आता है 150 एम्पियर का, 2 बैटरियाँ आपको देखने को मिलेंगी, टोटल 12-24 वोल्ट है, 200 एम्पियर आर का करंट यहाँ से आउटपुट में आप ले सकते हो। फ्यूज़ बॉक्स वगैरह भी आपको वहाँ और यहाँ दोनों तरह से मैनेज हो जाएगा। चैसी के ठीक पीछे अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर आपको वहाँ देखने को मिलता है। बेहतर कंट्रोल होगा, जैसे घाट वाट उतार रहे हो आप या जैसे ही आप वो ऑटोमेटिक काम करता है अपनी मैग्नेटिक फील्ड पे, उसकी वर्किंग किसी दिन अलग से समझा देंगे, बट इट्स अ सेफ्टी थिंग और वो है, वो बहुत अच्छी बात है। देन एयर प्रेशर टैंक्स आपको बस में काफ़ी सारे दिख जाएंगे, 2 यहाँ हैं, 2 आगे की तरफ है, एक पीछे भी है। कारण ये है कि अगर आप पूरा एयर सस्पेंशन पे लेते हो तो भी हवा की ज़रूरत है, ब्रेक्स के लिए डेफिनेटली हवा की ज़रूरत होती ही है। चैसी का डेप्थ थिकनेस मैंने पहले ही बताया, वो बहुत बढ़िया है। मतलब एक और जैसे आप देख पा रहे हो बैटरी के बाद यहाँ तक कुछ और नहीं है, तो जब ये वाला जो स्पेस पर्टिकुलरली बनेगा तो आप बहुत सारा इसमें लगेज रख पाओगे।
कई फ्लीट ऑपरेटर्स ये भी करते हैं कि बस के लगेज से ही वो अपने डीजल का पैसा निकाल लेते हैं, तो वो डेफिनेटली इस बस में बहुत हद तक पॉसिबल है। फिर जो जादू हुआ है वो ये हुआ है कि पीछे की तरफ एक एक्स्ट्रा एक्सल और आगे की तरफ आपको इंजन दिखेगा। तो ये पर्टिकुलर जो एक्सल है ये नॉन स्टीयरेबल पुशर टाइप एक्सल है, इसीलिए ये बनती है भारत की पहली मल्टी एक्सल बस। जी हाँ, जो फ्रंट इंजन के साथ में आती है और 15 मीटर के साथ में आती है। अब तक जो 15 मीटर में आपको ऑप्शंस अवेलेबल थे वो बहुत हाई लग्जरी या बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टिंग में थे, जैसा मैंने पहले बात किया था, बट अब यहाँ दे दिया। ये एयर सस्पेंशन पे आता है, लगभग 5300 किलो का GVW इसके अंदर आता है, मतलब लगभग 5 टन का ये एक्सल है। 10.25 टन का ये वाला एक्सल होता है। तो ये हमारा नॉर्मल जो ड्राइव व्हील होता है वो है। ये आप देखोगे तो ये स्टेयरेबल नहीं है, मतलब स्टेयरिंग नहीं आता है इसके अंदर, बट सामने की तरफ बैलेंसर रॉड्स आते हैं, एयर सस्पेंशन आता है, एयर ब्रेक्स आते हैं इसके ऊपर, और एंटी रोल बार्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी कहानी है। ओवरऑल अगर बस का व्हील बेस की बात करें तो आपको व्हील बेस मिलेगा 7650 mm का, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। टर्निंग में भी आपको हेल्प हो जाएगी बहुत सारी, और आपको ओवरऑल हेल्प होने वाली है। पर्टिकुलरली ये यूनिटाइज्ड व्हील बैरिंग्स है, मतलब इनको ग्रीस नहीं कराना है आपको बार बार, एक बार ले लिया बस, उसके बाद में ये ऑलमोस्ट ल्यूब्ड फॉर लाइफ है। 5 लाख 6 लाख किलोमीटर के बाद में शायद कभी खोलने की ज़रूरत पड़े। पीछे की तरफ भी आप देखो तो एयर सस्पेंशन आपको दिखेगा, ये पर्टिकुलर बैलून है एयर सस्पेंशन पे, और आगे की तरफ पैराबोलिक है, बट आप चाहो तो एयर सस्पेंशन शिफ्ट कर सकते हो, मतलब पूरी 15 मीटर की बस आपकी एयर सस्पेंशन पे आ जाएगी। तो ये जानी जाएगी अपनी रिलायबिलिटी के लिए, क्योंकि अशोक लेलैंड का 4 सिलेंडर का उसमें इंजन आया है जो 250 HP का, जैसे मैंने बताया था। फिर जानी जाएगी अपने टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के लिए, क्योंकि 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स है वहाँ से ओवरऑल ड्राइविंग एग्रीगेट से आप ज़्यादा माइलेज ले पाओगे। 13.5 मीटर की तराई आप उसमें जो है वो पूरी रख रखाव रहेगा, बट वो 42 स्लीपर बन पाएगी। सारा देखो स्पेस खाली है दोनों तरफ, अब ज़्यादा लगेज आप डेफिनेटली ले सकते हो इसके अंदर। क्रॉस मेंबर्स पे भी ठीक ठीक काम अशोक लेलैंड ने किया है, और ड्राइव व्हील और जो हमारा एक एक्स्ट्रा एक्सल है वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा क्रॉस मेंबर्स देखने को मिलेंगे। और एक कमाल की चीज़ जो बस ऑपरेटर्स हमेशा देखते हैं, कोई भी बस ऑपरेटर बस खरीदेगा वो ये देखता है कि यार माइलेज बस में ओवरऑल कितना आएगा। तो इस बस में वही 13.5 मीटर बस जितना ही माइलेज आएगा, कुछ बहुत अलग नहीं आएगा। लोग देखते हैं कि यार बस में जो है वो रीसेल कैसी रहेगी, तो अशोक लेलैंड 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द बसेस हैं ओवरऑल दुनिया में, तो इनके बसेस का कोई मुकाबला नहीं है। फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, काफ़ी ज़्यादा R&D है, उसके बाद में लेके आए। नोट करिए ये ट्रेंड और OEMs भी फॉलो करेंगे और मैन्युफैक्चरर्स भी फॉलो करेंगे, बट सबसे पहले करने वाला फर्स्ट इंडिया फर्स्ट फ्रंट इंजन मल्टी एक्सल बस कौन लेके आया है? अशोक लेलैंड लेके आया हुआ। उस तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा, वो रेक्टेंगुलर टाइप पॉलीमर का फ्यूल टैंक आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी कुछ ऐसा जिसमें हाईलाइट करने के लिए नहीं है। ड्राइविंग सीट से कोई चीज़ें हैं जो कि मैं आपको ड्राइविंग सीट पे जाके बता देता हूँ। और जो एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है, ईट्स जो सिस्टम है वो पूरा यहाँ ड्राइवर के नीचे दिया गया है, मतलब यहाँ की तरफ नीचे रहेगा। एक्चुअली मेंटेनेंस में भी ईजी है, और एयर फिल्टर यहाँ दिया जाता है। ये भी मुझे थोड़ा सा इसका जो प्लेसमेंट है ओवरऑल मैंने 13.5 मीटर में भी देखा है, वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगती है। 48 लीटर का यूरिया टैंक वहाँ है, और 375 लीटर का जैसे मैंने बताया डीजल टैंक आपको वहाँ मिलता है। मैं ऊपर जाके देखता हूँ, क्योंकि ये 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, जो कि एक्चुअली इसकी अपॉल्स्ट्री अच्छी होती है, और बॉडी बिल्डिंग के टाइम में हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। तो लेट मी क्लाइंब ऑन द चेसी एंड टेल यू। तो ओवरऑल आपको ऊपर की तरफ देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर है, एयर असिस्टेड ब्रेक्स आपको देखने को मिलते हैं, क्लच भी आपकी असिस्टेड है। जो आपका ओवरऑल स्टीयरिंग है वो बेहतर आता है, इस स्टीयरिंग पे बैठ कर ड्राइवर को अच्छा फील आता है, मतलब वो एक कॉन्फिडेंस लेलैंड वाला आता है। यहाँ पे आपको सारे डैशबोर्ड पे कंट्रोल्स मिलते हैं स्विचेस को लेके। तो जब एक पूरी बस बन जाएगी, डैशबोर्ड के आगे की तरफ विजिबिलिटी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जो डैशबोर्ड का हाइट है ओवरऑल, मैं जिस हाइट पे बैठा हूँ वो थोड़ा सा अपर एंगल पे बैठता हूँ, जिससे कि रोड पे कमांड बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे इंजन है, और ऑब्वियसली ये पूरी लंबी बस है तो फ्रंट इंजन है, तो यहाँ पे इंजन के ऊपर भी चीज़ें कर सकते हैं। गियर लेवर बहुत ज़्यादा रीच में है, क्रूज़ कंट्रोल बस को आता है, तो लेफ्ट हैंड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे लाइट वगैरह के जो सारे कंट्रोल्स हैं वो है, तो ड्राइवर अपने दोनों हाथों से मैक्सिमम चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। और ऑब्वियसली जो ब्रेक है वो आपके रीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये ब्रेक देखने को मिलता है। OBD पोर्ट्स एग्जैक्ट सामने दिया हुआ है, जिससे कि आप गाड़ी की जो भी चीज़ें हैं वो आप डेटा रीड कर सकते हो OBD पोर्ट के थ्रू। सामने की तरफ आप देखो तो आपको ये डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, जो कि अशोक लेलैंड का हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी BS6 से जब सेपरेट किया तब से ये डिस्प्ले आता है। उसमें गियर शिफ्ट वगैरह दिखाता है, ड्राइविंग बिहेवियर वगैरह दिखाता है थम्स अप के थ्रू, एंड ओवरऑल काफ़ी बढ़िया वो जो है सॉर्टेड चीज़ें हैं। तो ड्राइवर केबिन इज ऑल्सो अ नाइस प्लेस टू बी इन दिस 15 मीटर लॉन्ग अशोक लेलैंड का 25-15 गरुड़ चैसी। चलो अब हम वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ हमें इस बस के बारे में और खास लगा है। तो ये सारी बातें हैं इस 15 मीटर की 25-15 अशोक लेलैंड की गरुड़ बस के बारे में।
भारत की 15 मीटर की पहली मल्टी एक्सल चैसी हम देख रहे हैं। बहुत डिमांडेड थी, बहुत टाइम से थी, अब तक बहुत ज़्यादा महंगी बसों में आता था, बट अशोक लेलैंड ने फाइनली वो एक बहुत लंबे हमारे वेट के बाद में ये एंटीसिपेटेड प्रोडक्ट ला दिया है। यकीन मानिए वीडियो बनाते बनाते भी बहुत सारे लोगों ने इस बस के बारे में मुझसे ही इंक्वायरी कर ली है। अशोक लेलैंड के पास तो बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज है। जल्दी ही कमर्शियली पब्लिक को ये आपको ख़रीदने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, आप इसको ख़रीद पाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, बस बहुत बढ़िया है, ओवरऑल दिखने में सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। कुछ चीज़ें जो है वो हमने डेफिनेटली बस के बारे में बात कर ली है। फाइनली जब एग्जैक्ट रेडी प्रोडक्ट आएगा तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रवास 4.0 में अशोक लेलैंड के स्टॉल पे आके इस बस को देखा, बहुत अच्छा लगा, टच एंड फील करके एकदम मज़ा आ गया। कुछ आपके सवाल है जो आपको इस बस के बारे में शायद इस वीडियो में नहीं बता पाए, तो आप नीचे कमेंट में पूछ लो, मैं आपको रिप्लाई करके उनके आंसर्स भी दे देता हूँ। मेरी तरफ से फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं इतनी मेहनत के लिए अगर आपको अच्छा लगेगा, मेहनत अच्छी लगेगी, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।